वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है जिसका अर्थ है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से दान करना। वक्फ बोर्ड इसका प्रबंधन और संरक्षण करता है। भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें 1995 और 2013 में संशोधित किया गया। 2025 में नया वक्फ अधिनियम लागू हुआ, जो वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 के संशोधनों में वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार दिए, लेकिन इनके दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आई हैं। कोई भी संपत्ति जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, पवित्र और परोपकारी उद्देश्य के लिए दान की गई हो, वक्फ संपत्ति मानी जाती है। धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार था कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये वक्फ है। इसके लिए बोर्ड केवल नोटिस जारी करना होता है और जांच के बाद फैसला लेना होता है। इस फैसले को चुनौती देने का अधिकार केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था और ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था। हाई कोर्ट में अपील का कोई प्रावधान नहीं था। बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य शामिल होते थे, जैसे मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के अध्यक्ष, मुस्लिम विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी। कम से कम 2 महिला सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन गैर मुस्लिमों को शामिल करने का कोई नियम नहीं था। बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता था और यह पूरी तरह मुस्लिम समुदाय पर केंद्रित था। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाते थे, जो बोर्ड के अधीन काम करते थे। सर्वे का आधार ये था कि संपत्ति दान की गई हो, लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा उपयोग की जा रही हो या सर्वे में संपत्ति साबित हो। विवादों के निपटारे के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ शामिल होते थे। ट्रिब्यूनल के फैसले अंतिम होते थे और इनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, सिवाय विशेष परिस्थितियों में। बोर्ड को संपत्तियों के प्रावधान, संरक्षण और उपयोग की पूरी स्वायत्तता थी। 2013 के संशोधनों ने बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ाया, जिसमें वह बिना व्यापक सत्यापन के संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था। बोर्ड को सरकारी अनुदान मिलता था और ये केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त था। धारा 107 के तहत वक्फ संपत्तियों को लिमिटेशन एक्ट से छूट थी, यानी पुरानी संपत्तियों पर दावा करने की कोई समय सीमा नहीं थी। कई मामलों में बोर्ड ने निजी संपत्तियों, मंदिरों और पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसमें सामुदायिक तनाव, कानूनी विवाद बढ़े। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के तिरुचेंतुरई गांव में 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। 8 अप्रैल 2015 को लागू वक्फ अधिनियम 1995 के कानून में करीब 40 संशोधन लाता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ाना है। वक्फ संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। ये प्रावधान नए दानकर्ताओं पर लागू होते हैं। धारा 40 को हटा दिया गया है, जिसके तहत बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था। अब संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले अनिवार्य और पारदर्शिता सत्यापन जरूरी है। संपत्ति के दावों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रजिस्टर कराना होगा, ताकि मूल्यांकन और राजस्व की जांच हो सके। बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य और शिया, सुन्नी, बोरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े मुस्लिम वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। 2 मुस्लिम महिला सदस्यों का प्रावधान भी स्पष्ट किया गया है। बोरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। अब सर्वे का काम कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर करेंगे, ना कि बोर्ड द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर। इससे स्वतंत्रता और निष्पक्षता बढ़ेगी। संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देना और राजस्व कानूनों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। ट्रिब्यूनल में अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ का प्रावधान हटा दिया गया है। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जो पहले संभव नहीं था। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस बनाया जाएगा। संपत्तियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और अनधिकृत कब्जों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। बोर्ड अब ये तय करने का एकमात्र प्राधिकारी नहीं रहेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। बोर्ड के फैसले पर सरकारी और न्यायिक हस्तक्षेप संभव है, जिसमें मनमाने दावों पर रोक लगेगी।
नए कानून में सिया, सुन्नी, बोरा, आगा खान अन्य पिछड़े मुस्लिम वर्गों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने पर भी जोर दिया गया है।